इंडिया का दिल्ली शहर डूब रहा है। हिमाचल का हाल कुछ ऐसा है। यमुना नदी का पानी अब तक के हाई लेवल को क्रॉस कर चुका है। पिछले 40 वर्षों में दिल्ली को सबसे अधिक फ्लड का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई एरिया में फ्लड्स आ रहे हैं। हर साल बारिश की वजह से ये शहर ऐसे ही दिखाई देते हैं। 2005 में मुंबई, 2015 में चेन्नई, 2020 में हैदराबाद, 2022 में बेंगलुरु। सेम स्टोरी बार बार रिपीट होती है। इससे इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होता है। कैसे, आइए जानते इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि क्यों हमारे शहर बारिश को हैंडल ही नहीं कर सकते। इस वीडियो में केवल प्रॉब्लम को ही नहीं बल्कि सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। चैप्टर 1, फ्लडिंग इन नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के नॉर्थ इंडिया में इतने फ्लड आते ही क्यों हैं। 9 तारीख को फ्लड की वजह से हिमाचल में 14 लैंडस्लाइड हुए और रेड अलर्ट जारी हुआ। 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 250 से ज्यादा लोग बिछड़ गए और लगभग 700 से ज्यादा रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा था, जिसकी वजह से 145 रोड ब्लॉक हुए। पूरे भारत में होने वाले इस डिजास्टर के लिए हैवी रेन्स का रीजन बताया जाता है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? देखिए, यह बात सच है कि बारिश तो हो रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ प्लानिंग। पहाड़ी एरिया में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट 3 तरह से होता है। पहला, बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से, दूसरा, कम समय में ज्यादा बारिश, और तीसरा, पिघले हुए ग्लेशियर नदी का स्तर बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से फ्लड जैसे डिजास्टर देखने को मिलता है और नदियों के किनारे होने वाले डेवलपमेंट आने वाले समय में डिजास्टर बन जाता है। बिहार और असम में देखो तो हर साल फ्लड्स आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। इस रिपोर्ट को देखिए, 2011 से हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आ रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी ने नदियों के किनारे होने वाले घरों पर कोई एक्शन नहीं लिया। चैप्टर 2, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फ्लडिंग भारत का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर है, जिससे भारत की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। एशियन डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट में 1990 से लेकर के 2017 तक इंडिया को 54.63 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार फ्यूचर में बारिश इरेगुलर होगी, यानी महीने में कुछ ही दिन बारिश होगी, लेकिन यह बारिश बहुत ज्यादा होगी और आज भी हम भारत के कई शहरों में देख सकते हैं। चैप्टर 3, फ्लड्स क्यों आते हैं। फ्लड एक नेचुरल फेनोमेना है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सदियों से फ्लडिंग होती आई हैं और साथ में फर्टाइल सिल्ट भी लाती हैं। इससे नदियों के किनारे अच्छी खेती होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यह है वियतनाम। यहाँ पर भी भारत की तरह हैवली बारिश आते हैं। अगर आप सर्च करेंगे वियतनाम, तो यहाँ के शहर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके शहर वेल डेवलप हैं। इसलिए भारत को डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन भारत के अधिकांश शहरों का हाल कुछ ऐसा है। अगला है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। प्लांट्स मुख्य किरदार अदा करते हैं फ्लड और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी को जकड़े रहते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ट्री का आपस में एक खास रिलेशनशिप होता है। यदि एक ट्री को पानी मिलता है तो वह पानी रूट के माध्यम से दूसरे तक पहुंच जाता है, जिससे ओवर फ्लडिंग की समस्या कम हो जाती है। अगला है मैंग्रोव। इस वीडियो में देखिए कि मैंग्रोव कोस्ट को किस तरह बचाते हैं। सेम इसी तरह वेटलैंड्स भी पानी को ऑब्जर्व करता है। वेटलैंड्स यानी ऐसा एरिया जहां पर पानी एक्यूमुलेट होता है, जैसे दलदल की तरह। इस वेटलैंड्स को मिट्टी भरकर बिल्डरों को सस्ते दाम पर बेचा जाता है। मुंबई शहर के मेगा सिटी में पिछले 44 सालों में 71% वेटलैंड्स गायब हो चुके हैं। चैप्टर 4, सोल्यूशन। जब फ्लड मैनेजमेंट की बात आती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को उठानी पड़ती है। फ्लड रिलीजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फ्लड का इम्पैक्ट कम करना और इसे फंड करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर फोकस करती है? बिल्कुल नहीं। चलिए कुछ सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहला सोल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन बाकी के समय पीने के लिए पानी नहीं होता था। लेकिन ये कंक्रीट के जंगल पानी को मिट्टी में ऑब्जर्व होने ही नहीं देते, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसी चीज का सोल्यूशन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को पकड़कर जमीन के अंदर मिट्टी में छोड़ने की टेक्निक। यहाँ जमीन के अंदर रिचार्जिंग पिट्स बनाए जाते हैं और ग्राउंड में खुदाई करके एक पाइप डाला जाता है, जिससे पानी जमीन के अंदर चला जाता है और यही पानी हम बाद में यूज कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन है रेन गार्डनिंग। न्यूयॉर्क में एक साइक्लोन की वजह से फ्लड्स आए थे। उसके बाद अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हर एक एरिया में छोटे से छोटे गार्डन बनाए जाएंगे जो पानी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में ऐसे ही 2300 गार्डन बनाए जा रहे हैं। इसे रेन गार्डन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अन्य गार्डन की अपेक्षा 30% से ज्यादा पानी को ऑब्जर्व कर सकता है। चाइना में स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ है। स्पॉन्ज सिटी में अथॉरिटी कुछ इस प्रकार के प्लांटेशन करती है और चाइना के कई शहरों में पार्क बने हैं जो पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। चैप्टर 5, कंक्लूजन। भारत के बारे में बोला जाए तो हमारे पास भी इनोवेटिव माइंड हैं। ग्रीन रूफ, ग्रीन गार्डन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे टिप्स अफोर्डेबल हो सकते हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। यदि आप भी चाहते हैं भारत में फ्लडिंग की समस्या दूर हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देन सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।